हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप you all are doing fantastic. So in this lecture, in this video, we are gonna discuss about the manual muscle testing. हमने manual muscle testing को कंटिन्यू किया था. अर्लियर हमने शोल्डर के फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हमने MMT को चेक करना सीखा था. टुडे वी विल स्टार्ट विद द शोल्डर मूवमेंट. शोल्डर के जो बाकी बचे मूवमेंट्स है उसे स्टार्ट करते हैं. लाइक वी हैव द शोल्डर एबडक्शन, शोल्डर एडक्शन. तो मेनली आज के इस वीडियो में हम दो मूवमेंट को कवर करेंगे जिससे हमारे मेजरली 3 मसल्स कवर हो सकते हैं. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस मेनली अबाउट 2 डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर. फर्स्ट इज द शोल्डर एबडक्शन. ठीक है, शोल्डर एबडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा शोल्डर के हॉरिजॉन्टल एबडक्शन के बारे में बात करेंगे. Shoulder horizontal abduction. Now if I am talking about the shoulder abduction, so with shoulder abduction we can go for the MMT of 2 muscles. That is, first is the deltoid और दूसरा हमारा supraspinatus. ठीक है, deltoid और supraspinatus के MMT को हम चेक कर सकते हैं with the help of this शोल्डर एबडक्शन मूवमेंट. मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करना चाहें ना, तो डेल्टॉइड में हम बेसिकली इस मूवमेंट के थ्रू, शोल्डर एबडक्शन के थ्रू डेल्टॉइड के मिडिल फाइबर को हम चेक कर सकते हैं. डेल्टॉइड के मिडिल फाइबर को, बिकॉज मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शोल्डर एबडक्शन. इसके साथ साथ हम सुप्रास्पाइनेटस को चेक कर सकते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में वी कैन चेक द एमएमटी फॉर द पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, द पोस्टीरियर डेल्टॉइड. ओके, सो टुडे वी आर गोना कवर दिस 2 डिफरेंट मूवमेंट्स, शोल्डर एबडक्शन एंड शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन. एंड विद दिस 2 मूवमेंट्स वी विल बी कवरिंग 3 डिफरेंट मसल्स, मेनली 2 डिफरेंट मसल्स, डेल्टॉइड का मिडिल फाइबर, डेल्टॉइड का पोस्टीरियर फाइबर एंड द सुप्रास्पाइनेटस मसल. ये 3 हम कवर कर सकते हैं इन 2 मूवमेंट्स के थ्रू. ओके, सो फॉर द शोल्डर एबडक्शन वी हैव डेल्टॉइड एंड सुप्रास्पाइनेटस. डेल्टॉइड में मोर प्रिसाइजली वी हैव द मिडिल फाइबर, बिकॉज मिडिल फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर इन एबडक्शन. लाइक एबडक्शन जो करते हैं शोल्डर का, उसमें वी हैव द डेल्टॉइड का मिडिल फाइबर. So for grade 5, 4 and 3 of the shoulder abduction. Wait, before explaining this, अगर आपने पहले के videos नहीं देखें, if you haven't watched the previous lectures regarding the MMT, where I have discussed about the basics of MMT, like the gradings of MMT, what are the principles of MMT. अगर आपने नहीं देखे then close this video, go and watch that particular video, then come here. ठीक है, अगर देख लिया है तो well and good, बहुत बढ़िया. Okay, so for shoulder abduction and in shoulder abduction for grade 5, grade 4 and grade 3, इन 3 grades के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है. First of all, the patient's position should be short sitting. पेशेंट हमेशा हमारा शॉर्ट सिटिंग में होना चाहिए. शॉर्ट सिटिंग यानी कि जो पेशेंट के एंकल जॉइंट होंगे वो फ्लोर में टच करेंगे और वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा, एक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा हमारा एंकल. विथ आर्म एट द साइड एंड एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड. इसे अभी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी हम देखेंगे, समझ में आएगा. ठीक है, तो शॉर्ट सिटिंग में पेशेंट है, आर्म हमारे पेशेंट का साइड में है और एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहेगा. दिस विल बी द पेशेंट्स पोजीशन. थेरेपिस्ट कहाँ रहेगा? थेरेपिस्ट विल जस्ट स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट और थेरेपिस्ट का जो हैंड है वो एल्बो के ऊपर में प्लेस्ड रहेगा. वाई? टू गिव द रेसिस्टेंस. यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है ना. टू रेसिस्ट द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, द थेरेपिस्ट विल स्टैंड जस्ट बिहाइंड द पेशेंट एंड विल प्लेस द आर्म ओवर द एल्बो ऑफ द पेशेंट. ठीक है, एल्बो पे प्लेस करना है हमें. एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू एबडक्ट द आर्म. आर्म को एबडक्शन में ले जाने के लिए हम कहेंगे एंड वी विल अप्लाई द प्रेशर एंड वी विल अप्लाई द रेसिस्टेंस अगेंस्ट दैट मूवमेंट. Okay, now we can have 3 conclusions. First, if the patient can hold the end test position against the maximum resistance जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, मैनुअल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर वो होल्ड कर पा रहा है टेस्ट पोजीशन इन रेंज ऑफ मोशन तक, इट्स वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक, इट इज़ ग्रेड 5. आप उसे एक लड्डू खिला दो. अगर ग्रेड 4 में है, इट मीन्स द पेशेंट कैन होल्ड इन पोजीशन बट अगेंस्ट द मॉडरेट रेसिस्टेंस. बस थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम करने पर अगर कर पा रहा है. लाइक इफ वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू होल्ड एट द एंड पोजीशन, तो हम रेजिस्टेंस थोड़ा कम करेंगे, मॉडरेट रेजिस्टेंस पर आएंगे. नाउ इन केस इफ द पेशेंट इज एबल टू होल्ड द टेस्ट पोजीशन, होल्ड द एंड रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट द मॉडरेट रेजिस्टेंस, इन सच कंडीशन वी विल कंक्लूड दैट द पेशेंट्स ग्रेड इज 4. जो पेशेंट्स के मसल हैं उनका ग्रेड 4 है. ग्रेड 3 के लिए क्या? ग्रेड 3 के लिए हमारा जो पेशेंट है वो रेसिस्टेंस में मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, हमें मैनुअल रेसिस्टेंस हटाना पड़ेगा. तो हम जैसे ही मैनुअल रेसिस्टेंस हटाएंगे तो हमारा पेशेंट
रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा। नाउ यहाँ पर अगर हम नो मैनुअल रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं पर फिर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है, वो क्या है, वो ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारा पेशेंट वर्क करता है पर किसी मैनुअल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकता। दिस इज द कंडीशन विद द ग्रेड 3। सो अगर इसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझना चाहें ना तो वो कुछ ऐसा है, लाइक हमारा जो पेशेंट है, पेशेंट को हमने क्या बोला, एबडक्ट करने के लिए थेरेपिस्ट का हैंड कहाँ है, ऑन द एल्बो ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हमारे पेशेंट ने अपने शोल्डर जॉइंट को एबडक्ट किया, आर्म को एबडक्ट किया। नाउ एबडक्ट करते समय ये जो एरो दिख रहा है नीचे, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द थेरेपिस्ट। तो इस डायरेक्शन में हमारा थेरेपिस्ट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एंड आवर पेशेंट इज एबडक्टिंग द आर्म अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस। इफ दिस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड द पेशेंट इज एबल टू होल्ड, वो ग्रेड 5 है। मॉडरेट पर होल्ड कर पा रहा है, ग्रेड 3 है। नाउ इट इज ग्रेड 4। ग्रेड 3 के लिए क्या करना होगा, ग्रेड 3 में रेजिस्टेंस हमें नहीं देना है। तो ये कुछ जो कंडीशन है ये हमारा ग्रेड 3 का है। यहाँ पर एल्बो पर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, जस्ट विदाउट एनी मैनुअल रेजिस्टेंस द पेशेंट इज एबल टू डू द मूवमेंट, बट यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, Here we have the influence of gravity. तो यहाँ पर gravity का influence है and this is the grade 3. So here we have covered grade 5, grade 4 and grade 3. Now let's move on to the grade 2, 1 and 0. Grade 2, 1, 0 को अलग अलग स्टडी करते हैं बिकॉज इसके कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, कुछ अल्टरनेटिव तरीका है हमारे पास। ग्रेड 2 को चेक करने के 2 स्टेप्स हैं, 2 प्रोसीजर्स हैं। एक तो हम सिटिंग में कर सकते हैं, दूसरा हम सुपाइन में भी कर सकते हैं। लाइक फॉर द सिटिंग द पेशेंट्स पोजीशन विल बी शॉर्ट सिटिंग, आर्म एट द साइड एंड एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड, बिल्कुल जैसा पहले हमने देखा था, बिल्कुल उसी पोजीशन में यहाँ पे प्लेस करना है। नाउ ग्रेड 2 में जो थेरेपिस्ट होगा वो अगेन बिहाइंड द पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। वी विल पाल्पेट द डेल्टॉइड लैटरल टू द एक्रोमियम प्रोसेस ऑन द सुपीरियर ऑफ द शोल्डर। ठीक है, यहाँ पर हम जो हमारा डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड को पाल्पेट करेंगे, सुप्रास्पाइनेटस को पाल्पेट करेंगे। इसके बाद कहेंगे हम पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन करने के लिए टू एबडक्ट द आर्म। नाउ इन ग्रेड 2 यहाँ पर हमने कोई भी मैनुअल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, पर यहाँ पे पेशेंट जो है वो पार्शियल रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पा रहा है। लाइक इन द ग्रेड 3 वी वर नॉट गिविंग एनी मैनुअल रेजिस्टेंस, स्टिल द पेशेंट वाज एबल टू कंप्लीट द फुल रेंज ऑफ मोशन। बट इन द ग्रेड 2 दो वी आर नॉट गिविंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्टिल द पेशेंट इज नॉट एबल टू गो फॉर द फुल रेंज ऑफ मोशन। जो पेशेंट हमारा है वो पार्शियल रेंज ऑफ मोशन ही कर पा रहा है, दैट्स द ग्रेड 2। दिस इज वन मेथड। इस मेथड को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझें तो बिल्कुल सेम मेथड है। यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं देना है, पोजीशन भी सेम है। यहाँ पर जो पेशेंट हमारा है वो कुछ डिग्रीज तक रेंज ऑफ मोशन करेगा एंड इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड एट दैट पर्टिकुलर एंगल, वो उससे आगे नहीं लेकर जा पाएगा। तो ये एक तरीका हुआ हमारा इन द सिटिंग पोजीशन। दूसरा हमारा सुपाइन में हो सकता है। सुपाइन में ग्रेड 2 में सब कुछ वैसा ही रहेगा, पेशेंट सुपाइन में रहेगा, आर्म सपोर्टेड एट द टेबल। इस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, नाउ माइंड इट, इस कंडीशन में जो पेशेंट हमारा है वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन कर पाएगा। नाउ देयर कैन बी अ कंफ्यूजन कि मैंने क्या बोला था, ग्रेड 3 में पेशेंट हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन करता है पर यहाँ तो ग्रेड 2 में भी फुल रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है, ऐसा क्यों? देखो अभी हमने जो सिटिंग स्टेज में बात किया तो वहाँ पे भले ही हमने कुछ मैनुअल रेजिस्टेंस नहीं दिया है बट स्टिल वहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, तो एक रेजिस्टेंस वहाँ पर हमारे पेशेंट को मिल रहा है। जो भी हम मूवमेंट कर, मूवमेंट के जस्ट अगेंस्ट हमें कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है एंड दैट इज द नेचुरल रेजिस्टेंस, दैट इज द ग्रेविटी इटसेल्फ। बट अगर हम इसे सुपाइन में लेकर आते हैं, ठीक है, लाइक इस फोटो में देखो हमने इसे सुपाइन में ले आया है, ठीक है। अब इस सुपाइन में क्या है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हमें करना है। लाइक वी हैव टू एबडक्ट दिस आर्म, और ये एबडक्शन किधर है, ग्रेविटी के पैरेलल में है। और इसके पहले हमने सिटिंग में जब किया तो सिटिंग में क्या था, सिटिंग में हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट किया था, राइट। सो दिस टू आर डिफरेंट। इन द प्रीवियस स्टेज, इन द प्रीवियस असेसमेंट हमने पेशेंट को सिटिंग में प्लेस किया था एंड इन द सिटिंग पोजिशन आवर पेशेंट वॉज एबडक्टिंग द आर्म अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट हियर इन द सुपाइन position, in this supine lying position, the patient is going to abduct his or her arm with
इन पैरेलल विद द ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटी के पैरेलल में एक एबडक्ट करना चाहेगा तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इस पर नहीं लगेगा। इसे हम एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी पोजीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटी को गायब कर दिया है, ग्रेविटी को छूमंतर करके एलिमिनेट कर दिया है। सो अगर ग्रेविटी को हमने एलिमिनेट कर दिया तो भैया अब तो ना ही कोई मैकेनिकल रेजिस्टेंस लग रहा है, कोई मैनुअल रेजिस्टेंस भी नहीं, और जो ग्रेविटी लग रहा था वो भी हवा हो गया। तो देयर इज नो रेजिस्टेंस हियर, लिटरली देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं हो तो यहाँ पर हमारा पेशेंट करेगा। अब अगर इसी पेशेंट को सिटिंग में लेकर जाओगे तुम अगर, और सिटिंग में अगर इसे लेकर करोगे इसका ग्रेड 2 के लिए टेस्टिंग, तो अगेन सेम पेशेंट सिटिंग में नहीं कर पाएगा फुल रेंज ऑफ मोशन, सिटिंग में पार्शियल रेंज ऑफ मोशन जाएगा, और उसी को अगर सुपाइन में लेकर आ जाओ तो सुपाइन में फुल रेंज ऑफ मोशन पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन द ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 में चेक करने के दो तरीके हुए। नाउ कमिंग टू ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0, अगेन ग्रेड 1 और ग्रेड 0 में वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स, अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं हमारे पास। अगेन दोनों सेम ही है। फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0 पेशेंट शॉर्ट सिटिंग, जैसा पहले हमने देखा सिटिंग पोजीशन, बिल्कुल उसी तरह से हमारा पेशेंट यहाँ पर शॉर्ट सिटिंग में प्रेजेंट रहेगा। थेरेपिस्ट विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड द साइड ऑफ द पेशेंट, बिहाइंड एंड टू द साइड, यानी कि पीछे और थोड़ा साइड की तरफ जो थेरेपिस्ट है वो खड़ा रहेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा। इस पोजीशन में आने के बाद वी एज अ थेरेपिस्ट विल पैसिवली एबडक्ट द आर्म ऑफ द पेशेंट टू 90 डिग्री। हमने क्या करना है, आर्म को पेशेंट के आर्म को 90 डिग्री पैसिवली एबडक्ट करना है, और उसके बाद हमें कहना है पेशेंट को टू ट्राई टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द आर्म, यानी कि हमने पैसिवली एबडक्ट कर दिया आर्म को। अब ये पेशेंट की जिम्मेवारी है कि भैया अभी से तुम स्टेबल करके मेंटेन करके रखना चाहो, रखने का ट्राई करो, ठीक है। हमारा पेशेंट रख नहीं पाएगा, ग्रेड 1 और ग्रेड 0 है तो बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा। पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड है उसका कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, उसे हम पाल्पेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द आर्म इन दिस एबडक्शन, जो हमारा पेशेंट एबडक्शन में आर्म को मेंटेन करना चाह रहा है, इस दौरान अगर किसी भी तरह का डेल्टॉइड में कॉन्ट्रैक्शन विजिबल है या पाल्पेट करके भी कॉन्ट्रैक्शन आप फील कर सकते हो लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, देन इट इज़ ग्रेड 2। और अगर भैया कुछ भी नहीं है, नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल गायब है, नो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी, तो फिर बहुत दुख की बात है। पेशेंट का जो इट इज़ ग्रेड 1 गाइज, इट इज़ ग्रेड 1, ओके। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है देन इट इज़ ग्रेड 0, ये ग्रेड 0 है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0। नाउ देयर इज वन अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर दिस ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0। अभी हमने शॉर्ट सिटिंग में देखा था, अब हमें सुपाइन में देखना है, सेम चीज हम सुपाइन में भी करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर द शॉर्ट सिटिंग। शॉर्ट सिटिंग में हमने क्या पैसिवली एबडक्ट किया है पेशेंट के आर्म को, एक हाथ हमारा शोल्डर पे है। बेसिकली यहाँ पर हमने एक पाल्पेट करना है द कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेल्टॉइड, ठीक है। तो हमने एबडक्ट कर लिया। अब पेशेंट को हमने बोला कि ट्राई करो भैया इस पोजीशन में प्लेस करने को। हमने क्या किया, यहाँ पर डेल्टॉइड के रीजन में हमने पाल्पेट किया और विजिबल कॉन्ट्रैक्शन भी दिख सकता है, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी विजिबल कॉन्ट्रैक्शन और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, इट इज ग्रेड 1, और अगर कुछ भी नहीं है भैया तो ये 0 ही है, ठीक है, कहानी खत्म है। अब आगे चलो। अब इसका एक और अल्टरनेटिव टेस्ट है, कैसे, सुपाइन विथ आर्म एट साइड एंड एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड, यानी कि अब सुपाइन लाइन में ले लेना है पेशेंट को। इसके बाद क्या करना है हमें, वी विल स्टैंड एट द साइड ऑफ द टेबल एट ए प्लेस वेयर डेल्टॉइड कैन बी रीच्ड, यानी कि हमें कुछ ऐसे खड़े होना है कि टेस्ट, जिस डेल्टॉइड का हम टेस्ट कर रहे हैं उस डेल्टॉइड तक हम पहुंच सके, हमारा हाथ पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद बेसिकली सिंपल आंख बंद करके देखो, ऐसा है कि पेशेंट को पहले सुपाइन लाइन में ले लिया हमने, जो भी टेस्ट साइड है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेस्टिंग अबाउट द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट डेल्टॉइड को हम चेक कर रहे हैं, हम उस साइड में आ गए, वी हैव प्लेस्ड द हैंड ओवर द डेल्टॉइड, वी एज अ थेरेपिस्ट वी हैव प्लेस्ड द हैंड ओवर द डेल्टॉइड ऑफ द पेशेंट एंड वी विल आस्क द पेशेंट टू एबडक्ट द आर्म। पेशेंट जैसे ही एबडक्ट करने का कोशिश करेगा, अगर मसल में कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन, फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, आप अगर फील कर पा रहे हो, तुम जो तुमने हाथ रखा है पाल्पेशन के लिए वहां पे फील कर पा रहे हो कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, अगेन इट इज ग्रेड 1। गाइज यहाँ भी मैंने गलत कर दिया, इट इज ग्रेड 1, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ कर देना, इट इज ग्रेड 1। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी, इट इज ग्रेड 0। बहुत दुख की बात है, इट इज ग्रेड 0। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक फॉर दिस
ग्रेड 1, ग्रेड 0, देन ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। ये तो हुआ हमारा शोल्डर एबडक्शन के बाद। एक और मूवमेंट है, अच्छा हाँ ये भी देख लो ये कैसे करना है। यहाँ पर हमने इस साइड का चेक करना है, ये कौन सा साइड है, आई थिंक इट इज राइट साइड। ओके हाँ, राइट साइड का चेक करना है हमें। तो राइट साइड, सॉरी इट इज लेफ्ट साइड, इट इज़ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का हमें चेक करना है डेल्टॉइड का पाल्पेशन। तो पहले तो हमने प्लेस किया अपना हैंड डेल्टॉइड के रीजन में, और हमने क्या किया, पेशेंट को एबडक्ट करने के लिए कहा। जैसे ही पेशेंट एबडक्ट करने का को ट्राई करेगा, यहाँ पर हमें कुछ फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। अगर फील हुआ इट इज़ गुड, ग्रेड 1। अगर नहीं हुआ भैया इट इज़ 0, कहानी खत्म है। ठीक है, इट इज़ अबाउट द शोल्डर एबडक्शन, यानी कि डेल्टॉइड के मिडल फाइबर और सुप्रास्पाइनेटस। नाउ इसके बाद आगे वी हैव द शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, यहाँ पर कौन से मसल हैं, यहाँ पर हमारा डेल्टॉइड का पोस्टीरियर फाइबर है। और एक बात और, तुम लोगों में से काफ़ी लोग मेरे से बहुत नाराज़ हैं, इसके प्रैक्टिकल्स मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ इसलिए। तो गाइस ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी से जल्दी मैं इन सारे एमएमटी के प्रोसीजर्स का प्रैक्टिकल्स भी लेकर आऊँगा शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट फॉर्मेट्स में, एक एक मसल्स के अलग अलग करके। बहुत जल्द सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 3 फॉर द शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, मेनली फॉर द मसल। कौन सा मसल, डेल्टॉइड का पोस्टीरियर फाइबर। इसके लिए हमें क्या करना है, 5, 4, 3 तीनों का एक साथ देख लेते हैं। जो पेशेंट हमारा है, पेशेंट का जो शोल्डर है, शोल्डर एबडक्शन में होना चाहिए। इससे पहले जो पेशेंट का पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, वो प्रोन होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट हमारा प्रोन पोजीशन में रहेगा, शोल्डर एबडक्शन में जाएगा 90 डिग्री, फोर आर्म टेबल से नीचे लटक जाएगा और एल्बो फ्लेक्स्ड होगा। सॉरी, फोर आर्म जो है वो बिल्कुल एज पे होगा और एल्बो फ्लेक्स्ड होगा। ठीक है, कुछ ऐसा पोजीशन होगा, देख लो कुछ ऐसा पोजीशन है। ये प्रोन में है हमारा पेशेंट, शोल्डर 90 डिग्री एबडक्टेड, एल्बो फ्लेक्स्ड और फोर आर्म बिल्कुल टेबल के एज पे है हमारा। ठीक है, थेरेपिस्ट साइड में प्रेजेंट होगा, साइड में स्टैंडिंग पोजीशन पे होगा। हाथ कहाँ पे होगा थेरेपिस्ट का, थेरेपिस्ट विल प्लेस हिज हैंड ओवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो जस्ट टू गिव द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस पोजीशन में आने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करने के लिए क्या कहना है। अब भैया हॉरिजॉन्टल एबडक्शन होता कैसे है, तो ये जो रेड कलर का आपको एरो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो तुम्हें रेड कलर का एरो दिखेगा, ये एरो, ये बेसिकली हमें पेशेंट को इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कहना है। ठीक है, पीछे की तरफ मूवमेंट करने के लिए कहना है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। ठीक है, और हमने इस डायरेक्शन में मूवमेंट के जस्ट अपोजिट वी हैव टू गिव द रेजिस्टेंस। नाउ इस कंडीशन में आने के बाद कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन होता है, पेशेंट होल्ड कर पाता है अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ग्रेड 5। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है पर अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस, ग्रेड 4। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है बिना किसी रेजिस्टेंस का, ग्रेड 3। ठीक है, बिना किसी रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हमने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया, जस्ट हमारा पेशेंट बिना रेजिस्टेंस का ही मूवमेंट कर रहा है। दिस इज ग्रेड 3। ओके, नाउ इसके बाद ग्रेड 2, 1 और 0, इसमें कोई भी वैसा अल्टरनेटिव टेस्ट नहीं है। हाँ, ग्रेड 2, 1, 0 का है। ग्रेड 2, 1, 0 में द पेशेंट शुड बी इन शॉर्ट सिटिंग ओवर द एंड और द साइड ऑफ द टेबल, बिल्कुल शॉर्ट सिटिंग में होना चाहिए। थेरेपिस्ट टेस्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, सपोर्ट द फोर आर्म अंडर द डिस्टल सरफेस एंड पाल्पेट ओवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शोल्डर अगेंस्ट जस्ट सुपीरियर टू द एक्सिला। मेनली मोटा मोटा बात यह है भैया कि आपको पोस्टीरियर डेल्टॉइड पे पाल्पेट करने के लिए अपने फिंगर को प्लेस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 2, 1, 0 में तो हमें मेनली यही चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्शन मेनली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पोजीशन में आने के बाद हमें क्या करना है, पहले हमें पेशेंट को हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करने के लिए कहना है। अगर पार्शियल रेंज ऑफ मोशन हो पा रहा है इट इज़ ग्रेड 2। अगर आपको कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है पर कोई रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पा रहा है इट इज़ ग्रेड 1। और ना ही मोशन है ना ही कॉन्ट्रैक्शन है तो ग्रेड 0, कहानी खत्म, इट इज़ ग्रेड 0। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। हमने पेशेंट के शोल्डर को एबडक्शन में रखा है, एल्बो फ्लेक्स्ड में रखा है और हमने इस अपने एक हैंड को पोस्टीरियर डेल्टॉइड के पास प्लेस करना है। पोस्टीरियर डेल्टॉइड के पास प्लेस करने के बाद हमें शोल्डर को हॉरिजॉन्टली एबडक्ट करने के लिए कहना है पेशेंट को। इफ पार्शियल रेंज ऑफ मोशन हो पा रहा है वेल एंड गुड, इट इज ग्रेड 2। इफ देयर इज नो मूवमेंट बट स्टिल देयर इज फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल इट इज ग्रेड 1। एंड इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, नो रेंज ऑफ मोशन, कुछ भी नहीं है तो ये ग्रेड 0 हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन check for the
शोल्डर एबडक्शन एंड शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। मेनली द डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड के 2 फाइबर्स यहाँ पे कवर होगा, डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर हो गए और डेल्टॉइड के मिडल फाइबर कवर हो गए और सुप्रास्पाइनेटस कवर हो गए। तो इन दोनों में हम कुछ इसी तरीके से MMT को चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द comment section, in the WhatsApp, on the DM, on the mail. You have a lot of options. There is no issue with it. कोई भी डाउट होता है पूछ लो। और हाँ, माफ़ कर देना, बहुत जल्दी ही प्रैक्टिकल्स भी लेकर मैं आऊँगा। और एक और शिकायत तुम लोगों का रहता है बहुत ज़्यादा कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं मेरे पास रिगार्डिंग द नोट्स। कभी कभार किसी का मिस हो जाता है मैसेज, पर नो इशू, तुम व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सभी को नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, दे सकूँ। तो अगर हाँ नोट्स चाहिए तो मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो या फिर इंस्टा पे कर लो, नो इशू। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों पर ट्राई करते रहो यदि, और ध्यान से कुछ गलत सलत मत कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक नहीं, इसी के बाद अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ना। MMT के शोल्डर एबडक्शन को हो गया, अब शोल्डर एडक्शन में जाएंगे। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट MMT लेक्चर, और PNF लेक्चर वो भी चल रहा है। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय।